गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम रोमन लैंग्वेज के अंदर हाउ टू राइट नेम्स इन इंग्लिश के अंदर कोई भी नाम है वो किस प्रकार से लिखा जाएगा वो पढ़ेंगे। लिखा हुआ है यहाँ समझेंगे। हिंदी के सभी विशेष नाम जैसे कि सौरभ, सुरेश, सिंधु, गंगा, ये सभी जो नाम होते हैं वो रोमन लैंग्वेज में ही लिखे जाते हैं। मतलब कि जो पर्टिकुलर नाम जो होता है, प्रॉपर नेम जो होता है वो रोमन लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो इसके लिए अपने को सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश की जो अल्फ़ाबेट होती है, हिंदी इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कहने का मतलब ये है कि हिंदी के अंदर जो अ लिखा जाता है उसके लिए अंग्रेजी के अंदर ए लिखा जाएगा। ऊ है उसके लिए यू, ऊ है उसके लिए डबल ओ, ए है उसके लिए ई, आई है उसके लिए ए आई। इस प्रकार अपने को हिंदी और इंग्लिश की जो अल्फ़ाबेट होती है वो समझ में आनी चाहिए। तो ये जो सभी पर्टिकुलर स्वर है हिंदी के अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अह, ये अपने को ध्यान में करने हैं। तो हिंदी के जो स्वर होते हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अह, तो उसके लिए अपन लिखेंगे अ के लिए ए, आ के लिए ए, ई के लिए आई, ई के लिए डबल ई, ऊ के लिए यू, ऊ के लिए डबल ओ, री के लिए आर आई, ए के लिए ई, आई के लिए ए आई, ओ के लिए ओ, औ के लिए ए यू, अम के लिए ए एन और अह के लिए ए एच। इसी प्रकार से जो हिंदी के जो व्यंजन है, कॉन्सोनेंट्स जो है वो देखेंगे क, ख, ग, घ, अंग, छ, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, श, श, ह, अक्षत्र, ज्ञ, स्र, अड और अढ़। तो देखेंगे कि क के लिए के लिखा जाएगा, ख के लिए के एच, ग के लिए जी, घ के लिए जी एच, अंग के लिए एन जी, छ के लिए सी एच, छ सी डबल एस, ज जे झ जे एच, य एन, ट के लिए टी, ठ के लिए टी एच, ड के लिए डी, ढ के लिए डी एच, अण के लिए एन, त थ द ध न, टी टी एच, डी डी एच, एन, प के लिए पी, फ के लिए पी एच और एफ, ब बी, भ बी एच, म एम, वाई है उसके लिए य के लिए वाई, र के लिए आर, ल के लिए एल, व के लिए वी और डब्ल्यू, स के लिए एस एच, षटकोण स एस एस, सड़क के लिए स एस, ह के लिए एच, अक्ष के लिए के एच एस, त्र टी आर, ज्ञ जी वाई, स्र एस एस आर। और ये जो नीचे ड के लिए ये नीचे जो नुक्ता लगे हुए हैं इनको पढ़ेंगे अपन अड़ और अढ़, अढ़ और अढ़। इसके लिए आर लिखा जाएगा और इसके लिए आर एच लिखा जाएगा। जब अपने को हिंदी और इंग्लिश की अल्फाबेट समझ में आ जाती है कि हिंदी के किस वर्ण के लिए कौन सा, अंग्रेजी के अंदर जो 26 लेटर्स जो होते हैं उसके अंदर से कौन से अक्षर के लिए अपने को कौन सा अक्षर यूज करना है वो हमारे समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद में हम कुछ नियम पढ़ेंगे और उस नियम की सहायता से उन नियमों को ध्यान में रखते हुए हम अंग्रेजी के अंदर नाम लिखना सीखेंगे। तो रूल पहला नियम क्या कहता है, नाम का पहला अक्षर कैपिटल लेटर्स में ही लिखना। कि हम कोई भी जो नाम लिखते हैं, कोई भी नाम लिखेंगे उसके अंदर पहला नाम चाहे वो बीच में आए या अंत में आए या प्रारंभ में आए। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे कि माय नेम इज सुनील, कि मेरा नाम सुनील है, तो यहाँ एस जो लिखा हुआ है वो कैपिटल में लिखा हुआ है, भले ही वो अंत में आ रहा है लेकिन एस कैपिटल में लिखा हुआ है कि मेरा नाम सुनील है, तो माय नेम इज सुनील, ये एस जो है ये कैपिटल में लिखा हुआ है। अब देखेंगे कि यहाँ भी ये प्रॉपर नाउन आ गया है, ये प्रॉपर नेम है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे कि दिनेश इज माय ब्रदर, कि दिनेश मेरा भाई है। यहाँ दिनेश की स्पेलिंग जो है वो शुरू में आ रही है, तो यहाँ पर भी मैंने डी है जो कैपिटल में लिखा है। इस प्रकार से कहीं पर भी प्रॉपर नाम जो आता है वो हमेशा अपने को बीच में या आगे या प्रारंभ में या अंत में कहीं पर भी आए तो उसका कैपिटल लेटर है वो हमेशा, तो अपने को ध्यान में रखना है कि नाम का पहला लेटर है वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखना, भले वो नाम बीच में आए या अंत में आए, प्रारंभ में आए, कहीं पर भी आए, अपने को उसका जो पहला अक्षर है वो कैपिटल लेटर में ही लिखना है। इसी प्रकार से जो दूसरा नियम है, क्या कहता है दूसरा नियम, समझेंगे यहाँ पर कि हर व्यंजन कॉन्सोनेंट के साथ मात्रा अवश्य होती है, हर कॉन्सोनेंट के साथ मात्रा अवश्य होती है, लेकिन अंत में अ की मात्रा ध्वनि होने पर उसकी मात्रा नहीं लगानी।
अब इस नियम को समझने के लिए अपन ये एग्जाम्पल देखेंगे। क्या देखेंगे कि ये जो माधव लिखा हुआ है, इस माधव के अंदर हम टुकड़े करते हैं तो इस माधव को देखेंगे माधव, पीछे अ की ध्वनि आ रही है, पीछे अ की ध्वनि आ रही है। अंग्रेजी के अंदर कोई भी व्यंजन है वो लिखा जाएगा तो व प्लस अ बराबर होगा व। ध्यान करेंगे यहां पर, तब उसके लिए अपने को वी ए लिखना है। माधव की स्पेलिंग जब देखेंगे तब यहां हम टुकड़े करते हैं तो म हलंत लगा हुआ है, आ की मात्रा लगी हुई है, ध हलंत लगा हुआ है, अ की ध्वनि आ रही है, व हलंत लगा हुआ है और अ की ध्वनि आ रही है। तो इस प्रकार से हम इनके टुकड़े देखेंगे तो म के लिए एम, आ की मात्रा के लिए अपने को पता है कि ये लगाना है, ध के साथ में हलंत लगा हुआ है, डी एच आ जाएगा, अ की ध्वनि है ए आ जाएगा, व की ध्वनि है बी आ जाएगा, अ की ध्वनि है ए आ जाएगा। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर स्पेलिंग जो होती है इनको जोड़ते हैं तो माधवा स्पेलिंग बनती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 हर व्यंजन कॉन्सोनेंट के साथ मात्रा अवश्य होती है, लेकिन अंत में अ की मात्रा होने पर उसकी मात्रा को नहीं लगानी है। तो अपने पास जो नाम बनकर आएगा, जो स्पेलिंग बनकर आएगी वो माधव हो जाएगी। अब हम हाउ टू राइट नेम्स इन इंग्लिश, इसके अंदर रूल नंबर 3 पढ़ेंगे। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि ई, जिसको हम सामान्य रूप से बड़ी ई कहते हैं, उसके लिए हम लिखते हैं डबल ई के स्थान पर ई छोटी ई वाली, इसके लिए आई लिख सकते हैं, तथा उ डबल ओ के स्थान पर उ यू लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो बड़ी मात्रा होती है उसकी जगह हम छोटी मात्रा का प्रयोग कर सकते हैं। इस रूल नंबर 3 को एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। जैसे कि ये लिखा हुआ है सीता, यहाँ हम देखेंगे कि ये जो मात्रा है हम इसको, इस मात्रा को बड़ी मात्रा कहते हैं। तो बड़ी मात्रा के हिसाब से अकॉर्डिंग टू रूल्स हम देखेंगे कि यहाँ सीधा सीधा ही मात्रा बड़ी है तो डबल ई होना चाहिए, लेकिन अभी मैंने आपको कहा है कि डबल ई के स्थान पर आई लिख सकते हैं, तो इस सीधा की स्पेलिंग जो हो जाएगी वो हो जाएगी SITA। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे सूरज। अब यहाँ बड़े ऊ की मात्रा आ रही है, बड़े ऊ की मात्रा आ रही है, ये डबल ओ आ गया, लेकिन मैंने बताया है कि डबल ओ के स्थान पर हम लोग छोटे ऊ यू की मात्रा को लिख सकते हैं। तो सूरज की स्पेलिंग जो हो जाएगी वो हो जाएगी SURAJ। गलत ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, लेकिन हम अपने समय को बचाने के लिए हम डबल ई की जगह आई और डबल ओ की जगह हम सूरज लिख सकते हैं। अब देखेंगे चौथा नियम। चौथा नियम क्या कहता है कि अर्धवर्ण होने पर कोई भी जो लेटर है, जो व्यंजन है वो अर्ध होता है, आधा होता है, अर्धवर्ण होने पर उसके साथ मात्रा नहीं लगानी। अब यहाँ देखेंगे इस एग्जाम्पल को समझेंगे। जैसे कि ये लिखा हुआ है सिंधु, तो सिंधु के अंदर जब हम टुकड़े करेंगे तो स ई की मात्रा न DHU है ना, तो सिंधु की स्पेलिंग जो हो जाएगी वो है SINDHU। ये जो N है, ये जो न था ये आधा है, तो वर्ण आधा होने पर उसके साथ उसकी मात्रा को अपने को नहीं लगाना, तो यहाँ सिंधु की स्पेलिंग हो जाएगी SINDHU। अब देखेंगे हम पांचवा नियम देखेंगे कि अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण यदि आधा अर्ध हो तो अंत में अध्वनि होने पर भी उसकी मात्रा लगानी पड़ती है। मैंने आपको एक नियम बताया था अभी, दूसरा नियम, कि अंत में यदि अ की ध्वनि होती है, अंत में यदि अ की ध्वनि आती है तो उसकी मात्रा को अपने को नहीं लगाना है। लेकिन वापिस से पांचवा नियम क्या कहता है कि अंतिम वर्ण से यदि आगे वाला अक्षर, आगे वाला वर्ण है वो आधा है, उसकी ध्वनि आधी आ रही है, तो अंत में अ की ध्वनि होने पर उसकी मात्रा को भी लगाना पड़ेगा। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। रुद्र, एक नाम लिखा हुआ है रुद्र, तो यहाँ रुद्र के जब हम टुकड़े करेंगे तो र है, उ की मात्रा है, द आधा है, र भी आधा था और अब इसके अंदर मात्रा लग गई। यहाँ हम देखेंगे कि र है वो, द है वो आधा है, और इस शब्द के अंदर द है वो आधा है और र है वो पूरा है। द है आधा और र है पूरा। इस शब्द के अंदर, रुद्र शब्द के अंदर द आधा है और र पूरा है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि अंतिम वर्ण से आगे वाला अक्षर वो है आधा है। तो रुद्र, रुद्र अ की ध्वनि आ रही है पीछे भी, तो लेकिन यहाँ हम अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 5 अंतिम वर्ण से आगे वाला अक्षर आधा है, द आधा है और पीछे र पूरा है, और र के अंदर जब हम र को खींचेंगे तो अ की ध्वनि आएगी। तो अंतिम वर्ण से आगे वाला अक्षर जो है
आधा होने पर उसको उसकी मात्रा को भी अपने को लगाना है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि रुद्र की स्पेलिंग RUDRA। तो इस प्रकार हमने ये पांचवा नियम देखा। तो रुद्र की स्पेलिंग जो हो जाएगी वो RUDRA। अब हम देखते हैं रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या कहता है कि स्वर से शुरू होने पर अतिरिक्त मात्रा नहीं लगानी। यानी कि कोई भी नाम जो है अगर स्वर से शुरू होता है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है आशा, तो स्वर अपने आप में पूर्ण होता है, इसलिए यहाँ अतिरिक्त मात्रा लगाने की अपने को कोई जरूरत नहीं है। यहाँ आशा की जब हम टुकड़े करेंगे, अ की मात्रा, अस्वर आ गया, उसके साथ में आ की मात्रा लग गई, स आ गया, हलंत लग गया और अ। इस प्रकार से जब इसके टुकड़े देखेंगे तो AASHA। लेकिन अपने को जब इन टुकड़ों को जोड़ेंगे तो अपने सामने क्या स्पेलिंग आएगी? AASHA। लेकिन अपने को जो स्पेलिंग लिखनी है हमेशा वो लिखनी है ASHA। इस प्रकार से अतिरिक्त मात्रा अपने को लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो नाम है वो स्वर से शुरू हो रहा है और स्वर अपने आप में ही पूर्ण है। अब देखेंगे सातवां नियम कि ड अंतिम में होने पर आर एवं शुरू होने पर ड लिखेंगे। ये जो ड लिखा हुआ है अंतिम में होने पर इस ड को अपन पढ़ेंगे अड़, और जब शुरू में है तो इस ड को अपन पढ़ेंगे ड। जैसे कि एक एग्जांपल लिखा हुआ है डमरूनाथ। ये डमरूनाथ लिखा हुआ है तो डमरू है, इसको हम ड को ड ही पढ़ेंगे। तो डमरूनाथ की स्पेलिंग आपके सामने लिखी हुई है DAMARUNATH। अब आप यहाँ कहेंगे कि ये भैया ये एन वापिस बीच में क्यों लिखा हुआ है? तो यहाँ हम देखेंगे ये जो शब्द है डमरू और नाथ, दो शब्द है, डबल सिलेबिक वर्ड है ये, इसलिए यहाँ डमरू और नाथ अलग अलग लिखे जाएंगे और इस कारण यहाँ एन वापस है वो कैपिटल के अंदर एन आ जाएगा। अभी आपको मैंने बताया कि ड अंतिम में होने पर आर लिखा जाएगा। जैसे कि आपके सामने स्पेलिंग लिखी हुई है, एक नाम लिखा हुआ है रोइडा, तो ये रोइडा लिखा हुआ है, रोइडा। तो यहाँ RA स्पेलिंग आ जाएगी, ROHIRA। बॉस हम कहीं पर भी ऐसे नाम देखते हैं कि वहां लिखा हुआ होता है कि पीछे ड आ रहा है और इसको ड को हम ड ही पढ़ते हैं, वास्तव में ये ड नहीं है, यहाँ नुक्ता लगा हुआ है, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे अढ़। तो रोइडा की स्पेलिंग हो जाएगी वो ROHIRA। इस प्रकार हमने ये छठा नियम और ये सातवां नियम भी पढ़ा। अब हम देखेंगे रूल नंबर 8 कि ड अंतिम एवं मध्य में होने पर RH एवं शुरू में होने पर DH लिखेंगे। ये जो रूल 8वां है, ड अंतिम में होने पर एवं मध्य में होने पर RH एवं शुरू में होने पर DH लिखेंगे। इस नियम को हम एग्जांपल की सहायता से समझेंगे। जैसे कि ये लिखा हुआ है ढोलकपुर, तो ढ, इस ढ को हम लोगों को ढ ही पढ़ना है, इसको अड़ा नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये शुरू में है तो इसको पढ़ेंगे ढोलकपुर। तो यहाँ DH हो गया, ढ के लिए DH हो गया। और ये लिखा हुआ है पन्हरपुर। अभी आपको मैंने बताया कि ये लिखा हुआ है पंढरपुर। जब मध्य में है या अंतिम में होता, ये मध्य में है, इसलिए यहां हम लिखेंगे पन्हरपुर। अब देखेंगे रूल नंबर 9, एक ही शब्द में ड वर्ण की आवृत्ति होने पर प्रथम बार के लिए डी एवं दूसरी बार के लिए आर लिखा जाएगा। एक ही शब्द है, कोई भी अपने सामने शब्द आएगा, उसके अंदर यदि ड आता है और ड है वो दो बार आता है, तो प्रथम बार के लिए अपने को लिखना है डी और दूसरी बार के लिए अपने को लिखना है आर। देखेंगे इस नियम को एग्जांपल की सहायता से। ये लिखा हुआ है आपके सामने पिंडवाड़ा। क्या लिखा हुआ है? पिंडवाड़ा। तो इसके लिए स्पेलिंग जो हो जाएगी PINDWARA। तो फर्स्ट ये जो डी है उसके लिए यहाँ डी आ गया, ड के लिए डी आ गया, और पीछे जो डी है ड है उसके लिए आर आ गया और आ की मात्रा उसके साथ में ये लग गई। अब रूल नंबर 10 देखेंगे आपको रूल नंबर 9 समझ में आ गया होगा कि मैंने कहा है कि ड, एक ही शब्द में ड अगर दो बार है तो पहले के लिए उसके लिए डी लिखना है और दूसरी बार उसके लिए अपने को लिखना है आर। रूल नंबर 10 देखेंगे कि एक ही शब्द में ड की आवृत्ति होने पर पहले के लिए DH एवं दूसरे के लिए RH का प्रयोग करेंगे। एक ही शब्द में ड की आवृत्ति होने पर पहले ड के लिए DH और जो दूसरा है उसको हम ड नहीं पढ़ेंगे, उसको हम पढ़ेंगे अर। क्या पढ़ेंगे? नुक्ता लग जाएगा तो इसको पढ़ेंगे अढ़। तो इस रूल नंबर 10 को हम एग्जांपल की सहायता से समझेंगे। ये लिखा हुआ है पढ़ागढ़, एक स्थान का नाम है पढ़ागढ़। तो
DHAGARH, ये जो पहले वाला ड है उसके लिए DH आ गया और ये पीछे जो ड लिखा हुआ है इसके लिए RH आ गया। तो इस प्रकार से आज हमने इस क्लास के अंदर ये 10 नियम पढ़े हैं कि हाउ टू राइट नेम्स इन इंग्लिश रोमन लैंग्वेज। तो कोई भी नाम है वो अगर हम लोगों को पढ़ना सीखना है, कहने का मतलब यही है कि अंग्रेजी के अंदर कोई बात क्या लिखी हुई है उसका मीनिंग नहीं, उसका मीनिंग अपने को नहीं, उसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो क्या है, कोई पर्टिकुलर नाम है वो किस प्रकार से लिखा जाएगा और उसका उच्चारण हम किस प्रकार से करेंगे, ये सब बात समझने के लिए हमने आज ये कुल 10 नियम पढ़े हैं। इन नियमों को ध्यान में रखते हुए हमको अंग्रेजी भाषा के अंदर जो पर्टिकुलर नाम होते हैं वो समझने का प्रयास करना है। आज के लिए आपका क्लास वर्क है राइट दिस नेम्स इन इंग्लिश। शंकराचार्य, वैदेही, अश्वत्थामा, राधे कृष्णा, सुभद्रा, उन्नाव, एकलव्य, द्रोणाचार्य, भीष्म, सुनीति, इन 10 नामों को आप अपनी कॉपी के अंदर क्लास वर्क के अंदर करेंगे और नियमों के अनुसार इनको एकदम सही तरीके से लिखने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।